ओके, सो 3.2 से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स। ओके, सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि हम लोगों ने एक थ्योरम देखा था। वो ये था कि अगर कोई भी पॉलीगॉन हो तो पॉलीगॉन कितने भी साइड का हो सकता है, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। अगर हम लोग सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड करें, जैसे यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल मैंने बनाया, दूसरा फिर उसी लाइन से लेके दूसरा और एक बनाया, फिर वहीं से और एक्सटेंड करके तीसरा, और वहीं से एक्सटेंड करके चौथा, तो ये चारों एंगल को मैं ऐड करूँगा तो इसका आंसर 360 आएगा। फिर डायग्राम कोई भी हो, अगर मेरा ट्रायंगल भी है, मैंने यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल लिया, दूसरा इसको बढ़ा के दूसरा ये एंगल आया, इसको बढ़ा के तीसरा एंगल आया, इन तीनों को ऐड करके भी मेरा आंसर 360 ही आएगा। अब अगर ये तीनों एंगल इक्वल होंगे तो हर एक एंगल की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या? फिर कितना रहेगा? अगर तीनों मिला के 360 आने वाला है और तीनों ही एंगल अगर इक्वल है तो हर एक एंगल कितने का रहेगा निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? सिर्फ डिवाइड बाय 3 करेंगे। यहाँ पे अगर 4 एंगल है और चारों ही इक्वल है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन में ये एंगल हमेशा इक्वल ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन में अंदर के एंगल इक्वल रहेंगे। बराबर है क्या? रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं हम लोग? जिसके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं, उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। अब जैसे कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है हमारा स्क्वायर, इसको स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा बेसिक एक बार बताता हूँ बेटा फिर से। हाँ देखो, अब जैसे हमारा एक रेगुलर पॉलीगॉन है स्क्वायर, जिसकी कि हर एक साइड इक्वल है और हर एक एंगल है 90 डिग्री का। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल निकालूंगा तो ये एंगल कितने डिग्री का आएगा बता सकते हो? 90 आएगा। वेरी गुड, क्योंकि ये दो एंगल्स जो है वो करते हैं लीनियर पे, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये एंगल अगर 90 का है तो ये भी 90 का ही रहेगा। सो अगर भूमि ये एंगल मेरा है 130 डिग्री का, तो फिर ये एंगल कितने का होगा? वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। 180 माइनस 130 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि इसमें हर एक एंगल अंदर का 90 का है तो नेचुरली एक्सटीरियर भी मेरा जो एंगल रहेगा वो हर एक एंगल मेरा 90 डिग्री का ही रहेगा। ठीक है, सो क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो अंदर के एंगल इक्वल, देयरफॉर द एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें से, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें हमको 3 एंगल दिया है और तीनों ही एक्सटीरियर एंगल ही है, तो तीनों एंगल को ऐड करके कितना आएगा? 360 है ना। तो मैंने प्रॉपर्टी लिखा होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। तो इसका मतलब मेरे दो एंगल 125 वाले, तीसरा एंगल x वाला, सबको ऐड करूंगा तो 360 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा हो गया 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। अब ये आ जाएगा, प्लस का होगा माइनस, करेक्ट। तो मेरा आंसर आ गया 110। क्वेश्चन खत्म, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी जो एंगल दिया, अब ये एंगल 90 का दिया है, इसको मैं अपने मन से एक नाम दे देता हूँ A करके। तो मैं ये एंगल कितने का रहेगा? मेरा 90 रहेगा, बराबर ना। क्यों? क्योंकि कौन से टाइप का एंगल है? लीनियर पेयर। मैंने इसको लिख लिया A + B 180 लीनियर पेयर। A उन्होंने खुद 90 का हमको अगर दिया है तो यहाँ पे आके माइनस करेंगे तो B भी कितने का आएगा? 90 का ही आएगा। 90 डिग्री B मिल गया हमको। तो अब ये एंगल हमारे पास है, 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 ये x हमको निकालना है। ठीक है, सो फिर से मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। तो इसका मतलब मैं डायग्राम में से थोड़ा सा चीज़ें मिटा देता हूँ। ओके, तो अब कौन से एंगल को ऐड करके 360 आएगा? B + 60 + 90 + 70 + x। ठीक है, सो B +
b प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x, सारे एंगल जोड़ के आना चाहिए 360। तो अब ये कितना आएगा, 90 प्लस 60 हुआ 150, 150 में 70 जोड़ दिया तो कितना आया 220, है ना। ये 220 में b की वैल्यू भी रख देता हूँ, b कितना है अपना 90, और प्लस ये x अपने को पता नहीं है अभी फ़िलहाल तो अब ये 220 में 90 जोड़ दिया तो 310 प्लस x इज इक्वल टू 360। ये गया इधर, प्लस का हो गया माइनस, सो x का अपना आंसर आ गया 50 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर। So if like they didn't give the value of any angle, so we should do the method of s minus 2 is equal to 180. No, multiplied by 180. s minus 2. Sir. Okay. That is for the sum of all interior angles. Okay. Sir, That property is, that formula is for sum of all interior angles of any polygon. अब अगर 5 साइड है किसी पॉलीगॉन को, सारे इंटीरियर एंगल ऐड करके कितना आ रहा है वो निकालना है। तो इनके जगह हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 2 इंटू 180, दैट इज 3 इंटू 180, दैट 540 इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। हम लोग यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं ना। हाँ बोलो गौरव, क्या बोल रहे हो, कुछ पूछना, क्लियर, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स। तो अब ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। बोलो या नंबर ऑफ एंगल बोलो, एक ही बात। देखो ये मैंने क्या लिखा है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास कोई इक्वल साइड वाला पॉलीगॉन, अब जैसे इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, ये अपना है हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। अब अगर ये रेगुलर है तो इसका अंदर का हर एक एंगल इक्वल होगा। ओके, अगर मुझे निकालना है कि यार कितने का होगा, निकाल के बताओ, मेरे को क्वेश्चन आ गया, हर एक एंगल बताओ कितने का है, रेगुलर हेक्सागोन है, हर एक एंगल कितने का होगा निकालो। तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि सारे एंगल को ऐड करके आता कितना है ना। सम मेरे भाई, सम ऑफ ऑल एंगल्स, इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। सो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स of any polygon is n minus 2 into 180। इसमें साइड कितनी है 6, सो 6 minus 2 into 180 दैट इज 4 into 180। तो कितने का आया, टोटल मिला के सारे एंगल 720 के हुए। सो देयरफॉर ईच एंगल है कितने टोटल मिला के 6, तो 720 बाय 6, तो अपना हर एक का एंगल कितने का आया, ठीक है। अब मुझे अगर एक्सटीरियर निकालना है तो मैं तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। कितने का आएगा ये एंगल 120, so लीनियर पेयर, सो 60 डिग्री। 60 डिग्री आ जाएगा आराम से। स्वरा पूरा ऊपर से जा रहा है क्या, पक्का है। सो अब यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना था, लेकिन पॉलीगॉन कितने साइड वाला है, 9 साइड वाला। देखो यहाँ पे मैंने अभी फॉर्मूला कोई यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने एक्सटीरियर एंगल निकाल के आपको दिखाया कि कितने का आएगा, 60 का आएगा, है ना। लेकिन अगर मुझे इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से निकालना होता तो मैं क्या करता, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। इसमें कितनी साइड्स है, 9 नहीं ये वाली की बात है। तो कितना आया हर एक एंगल, हमने क्या किया, ऐसे निकाला था। देखो हमने क्या, मैंने अभी थोड़ा सा आपको लॉजिक समझाने के लिए मैंने सब कुछ करके दिया। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ये कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे, बस, ठीक है। अभी मैंने ये समझा के दिया इसलिए कि ताकि आपको समझ में आए कि यार ये फॉर्मूला कहाँ से बना, ये 60 डिग्री क्यों आया। अगर हेक्सागोन है तो मुझे अंदर का एंगल ढूंढना था, अगर अंदर का पता चल जाए तो बाहर का मुझे मिल जाता है लीनियर पेयर करके।
तो अंदर का एंगल ढूंढने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया कि भैया सारे एंगल ऐड करके मेरा कितना आ रहा है, 720 आ रहा है। और अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारे ही एंगल इक्वल ही है। तो 6 एंगल है तो हर एक एंगल मेरा कितने का आया, 120 का आ गया। अंदर का एंगल अगर 120 का है ये वाला, तो यहाँ पे जब मैं एक्सटीरियर निकालूंगा तो ये मेरा कितने का आएगा, लीनियर पेयर करके 60 का है। ये हो गया अपना लॉजिक। अभी अगर लेकिन अपने को क्वेश्चन में आया ऐसा ही कि एक हेक्सागोन है भैया रेगुलर, और तुम लोग उसका भी हर एक एक्सटीरियर एंगल बताओ कितने डिग्री का आता है, तो हम लोग ये सब कुछ नहीं करने वाले। हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे और इसमें वैल्यू डालेंगे। 360 बाय नंबर ऑफ साइड कितनी है, 9। तो हर एक एंगल मेरा कितना डिग्री का हुआ, हो गया। क्वेश्चन खत्म, इतना ही करना है। डाउट है? सेकंड वाला ऐसे ही आ जाएगा फिर आपको। यस, ठीक है, करेंगे। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। तो मैं फिर से वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखो। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब मैथ्स हो या साइंस हो, आप लोगों को ना अगली बार से साइंस में भी क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जाम्पल्स। तो अब जैसे मान लो ये कोई फार्मूला है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, कोई फार्मूला है फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें कितनी वेरिएबल्स कितने हैं, इसमें वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो ABCD में जो रहता है वेरिएबल। तो 4 वेरिएबल है, a है, b है, c है, d। तो एक छोड़ के अगर अपने को सारी वैल्यूज पता है तो जो नहीं पता है वो अपने को मिल जाता है। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में एक वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज पता है तो जो नहीं पता है वो आंसर आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, तो अब जैसे हम लोग को, आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला पता होगा, है ना। अब ये फॉर्मूला सिर्फ हाइपोटेनस निकालने के लिए ही यूज होता है, ऐसे कुछ नहीं है। अगर मान लो मुझे 3 में से कोई भी 2 साइड पता है, तीसरी नहीं पता है, तो मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हैं ना। 3 में से अगर मुझे कोई भी 2 पता है तो तीसरी मुझे मिलने ही वाली है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये फॉर्मूले में मेरे पास 2 वेरिएबल है, एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड। ये तो 360 तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कॉन्स्टेंट। तो 2 में से कोई भी एक चीज़ अगर मुझे पता है तो दूसरी चीज़ मुझे मिल ही जाएगी। तो इस बार हम लोगों को क्या बोला है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का है, 24 का है। तो ये वैल्यू हम लोगों को इस बार दिया है, तो ये वैल्यू लिखना है, ठीक है। इज इक्वल टू 360 बाय, इस बार पूछा था हाउ मेनी साइड्स, साइड कितनी है निकालो, तो वो हमको निकालना है। ये क्या है, इधर डिवाइड का हुआ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का 24 हुआ डिवाइड। सो साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24। तो मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो आया 30/2 डिवाइड करके मेरा आंसर आया 15। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हुई, 15। कंफ्यूजन पक्का? सर अगर हाँ आपने जैसा वो हेक्सागोन का बताया, हाँ हाँ, तो अगर वो रेगुलर ना हो तो उतना बड़ा नहीं करते। बहुत सही सवाल पूछा है। अगर रेगुलर नहीं है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल भी अलग अलग आएगा। एकदम सही सवाल पूछा है। अब जैसे कि देखो अगला क्वेश्चन, इसमें मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये रेगुलर तो नहीं है क्योंकि ना इसमें साइड इक्वल है ना इसमें एंगल इक्वल है, ठीक है। तो अगर मान लो ये एंगल है मेरा 70 डिग्री का, ये एंगल है मेरा 110 का, कि ये एंगल है मेरा 80 डिग्री का, और ये कितने का आएगा भाई? फिर कैसे निकालेंगे? सारे एंगल ऐड करके कितना आना चाहिए? क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल n-2 इंटू 180, सो 4 - 2, 4 साइड है ना, सो 2 इंटू 180, सारे एंगल मिला के कितना होना चाहिए? 360। तो 3 एंगल मुझे पता है, ये तीनों मिला के कितने हो रहे हैं मेरे? 260 हो रहे हैं ना।
ठीक है, 260 हो गया तो ये कितने का आएगा 100 डिग्री। ठीक है, ऐसे मेरे एंगल है। अब देखो यहाँ का जो एक्सटीरियर एंगल मेरा आएगा वो आएगा मेरा 100 डिग्री का, बराबर है क्या? Yes, linear. ठीक है, लीनियर पेयर दोनों को ऐड करके 180 आना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, वैसे ही फिर ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितने का आएगा 110, बहुत बढ़िया। ये वाला एंगल कितने का आएगा 70, और ये वाला एंगल मेरा कितने का आएगा? अब देखो सारे एंगल ऐड करके लेकिन फिर भी कितना आएगा, देखो एक्सटीरियर एंगल 80 प्लस 70 प्लस 110 एंड प्लस 100, एंगल वही है देखो जो अंदर थे, तो एडिशन उतना ही आने वाला है 360। ठीक है, लेकिन एंगल अलग अलग रहेंगे क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। क्लियर? सोरा कन्फ्युजन आहे तर विचारत जा, तुझा चेहरा बघून मला असं वाटतंय की काही कन्फ्युजन आहे तुला, पक्का? ओके चलो, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव? फिर से इस बार क्या पूछा है भैया, साइड कितनी है बताओ। मतलब मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। तो साइड्स मुझे पूछा है, ये अगर नहीं पता है तो मतलब ये मुझे पता होना चाहिए, है ना? ये पता होना चाहिए तभी मैं ये निकाल सकता हूँ। लेकिन हमको दिया है ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165, हमको एक्सटीरियर नहीं दिया है, इंटीरियर दिया। तो इंटीरियर दिया तो एक्सटीरियर तो निकाल ही सकते, लीनियर पेयर ही तो रहता है हमेशा, है ना? कोई भी डायग्राम देखो आप, जो अगर इंटीरियर एंगल अपना 165 का है तो एक्सटीरियर तो मैं ऐड करके 180 के हिसाब से ही निकालूंगा, क्योंकि दे आर एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, है ना? तो हम लोगों ने क्या किया होगा, फॉर्मूला रहेगा हमारा हर क्वेश्चन में कि इंटीरियर एंगल में अगर हम लोग एक्सटीरियर एंगल ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 180। ये लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे तो मार्क अपने कट जाएंगे, याद रखना। सो 165 प्लस एक्सटीरियर एंगल अपने को पता नहीं है इज इक्वल टू 180, तो इस तरफ जाएगा प्लस का होगा माइनस, तो ये कितने डिग्री का बन गया? अब मैं ईच एक्सटीरियर एंगल में उसकी वैल्यू डाल सकता हूँ। 15 इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब साइड्स निकालना है तो ये डिवाइड का इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 इंटू साइड्स, और अब ये 15 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, साइड्स इक्वल टू 360 बाय 15। मैं दोनों को 5 से डिवाइड कर देता हूँ या 3 से करता हूँ पहले, क्योंकि 3 5 जा हुआ, ये 12 3 जा हुआ, 120 को 5 से डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आ गया 24। सो साइड्स कितनी मिली 24। बताओ डाउट बेटा कुछ है तो? पक्का? ओके चलो बढ़िया। अरे पॉलीगॉन को तो लिमिट ही नहीं है।